क्या कारण है, क्यों रोक रहे हो? पास बनाया गया है। नहीं, कथा कितने बजे शुरू होगी? 4 बजे शुरू होती है नहीं? अभी पूरे दिन रोके रखोगे लोगों को? द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। ग्रेटर नोएडा में एक बाबा जी की कथा होनी थी। कथा शाम 4 बजे होनी थी, लेकिन रोड डायवर्जन सुबह से ही कर दिया गया, जिससे ग्रेटर नोएडा के लोगों को काफ़ी तकलीफों का सामना करना पड़ा, क्योंकि बाबा जी की कथा के लिए आम जनता रोड डायवर्जन करके जा रही थी, जाम में फंस रही थी, कई सारी समस्या उठानी पड़ रही थी। इसी में से एक शख्स थे, वहाँ से गुजर रहे थे, वो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ही बताए जाते हैं, राजकुमार भारती उनका नाम है। तो वो जो है वहीं पर रुक गए। उन्होंने पुलिस वालों से पूछना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि क्यों रोका गया है। वो पुलिस वाले कह रहे हैं कि हमारी ड्यूटी है, हम अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। लेकिन उन्होंने कहा ड्यूटी तो आप निभा रहे हैं, लेकिन आप बताइए कि ये गलत है कि नहीं गलत है। तो अंदाज़ा लगाइए कि किस तरीके से उनके बीच बहस हुई। एक पुलिस वाला बीच में वीडियो बनाने लगा कि तुम सरकार काम में बाधा डाल रहे हो, ऐसा ऐसा रुकावट डाल रहे हो। तो राजकुमार भारती ने उनसे कहा कि रुकावट तो आप डाल रहे हो, रास्ता आपने अवरुद्ध किया है, हमने अवरुद्ध नहीं किया है। हम तो जा रहे थे अपने गंतव्य स्थान पर, आपने सुबह से ही रास्ता बंद कर रखा है। ऐसे प्रोटोकॉल, ये वो, पास लगेगा इस रास्ते से जाने के लिए, ऐसे वैसी चीज़ें भी पुलिस वाले कह रहे थे। जरा आप इस कन्वर्सेशन को भी देख लीजिए। देखिए, सबसे बड़े अधिकारी तो आप ही हो यहाँ। क्या कारण है, क्यों रोक रहे हो? अरे सर, पास बनाया गया है जाने के लिए। नहीं, कथा कितने बजे शुरू होगी? 4 बजे शुरू होती है नहीं? 4 बजे। अभी पूरे दिन रोके रखोगे लोगों को? तो देख रहे हैं आप, राजकुमार भारती ने बाकायदे इस वीडियो को साझा करते हुए ट्वीट भी किया। उन्होंने ट्वीट में लिखा है कि मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री का दौरा भी होता है तो 10 से 20 मिनट पहले सड़क बंद की जाती है, लेकिन महाराज के लिए इन्होंने 2 किलोमीटर आगे 2 किलोमीटर पीछे सड़क पूरी तरह से बंद रखी है। लोग परेशान होकर कई कई किलोमीटर का चक्कर काट कर निकल रहे हैं। देश अजीब दौर से गुजर रहा है। ये उन्होंने सवाल उठाया कि देश जिस दौर से गुजर रहा है बहुत बेहद अजीब है, क्योंकि यहाँ पर सवाल पूछना ही आप समझ लीजिए गलत। अगर आपने सवाल पूछ लिया तो आप पर उल्टा कार्रवाई करने की बात कही जाएगी। जैसा कि आपने पुलिस वाले को देखा, जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे भारती जी, तो उसने भी वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू किया और कहना शुरू कर दिया कि आप काम में बाधा डाल रहे हैं, आप रुकावट कर रहे हैं, आधे घंटे से ड्रामा कर रहे हैं। जबकि यहाँ सिंपल और साधारण सवाल पूछा जा रहा था। एक आम नागरिक को ये जानने का हक है कि आखिरकार रास्ता क्यों अवरुद्ध किया गया है। उसको ये जानकारी प्राप्त करने का आदेश हक है, उसके मानवाधिकार दिया गया है उसे, लेकिन उसके अधिकारों का हनन हो रहा है। उन्होंने ये नहीं बताया कि मैं समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, उन्होंने ये भी नहीं बताया मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हूँ। उन्होंने सीधे तौर पर एक आम आदमी होने के नाते जो सवाल जवाब किए, उसी से पुलिस भड़क गई और पुलिस इस तरीके का व्यवहार करने लगी। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शासनकाल किस तरीके से चल रहा है। कैसे जो है एक कथा के लिए, जो कथा शाम को 4 बजे होनी, उसके लिए सुबह से ही रूट डाइवर्जन करके लोगों को परेशान किया जा रहा है। क्या ये सही है? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। तो आप देखिए लोगों का रिएक्शन इस पर क्या कुछ आ रहा है, ये भी जानना बेहद ज़रूरी है। नीचे लोग हैं, ब्रजेश गुज्जर हैं, वो लिखते हैं, देखिए क्या कुछ उन्होंने लिखा है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। उन्होंने लिखा कि बहस और बाधा, शैली देखिए ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी की, वो भी रिकॉर्डिंग करते हुए। क्या यही निर्देश है कि सवाल पूछने वालों को भी धमकाया जाएगा? ये सवाल आम जनता पूछ रही है कि अगर हम सवाल पूछेंगे तो क्या हमें धमकाया जाएगा, डराया जाएगा? ये बर्ताव तो समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता, जिन्हें हम लोग गुरुजी कहते हैं, उनके साथ है, जो समाज के सम्मानित जन हैं, राजनीतिक प्रतिष्ठित सज्जन हैं। तो आम जन को कैसे बख्श देगी ये संरक्षित व्यवस्था? ये सवाल पूछा गया है। जब ऐसा किया जा रहा है तो आम जन लोगों के साथ क्या किया जाएगा, ये अंदाज़ा भी आप शायद नहीं लगा सकते, जिस तरीके का रवैया अपनाया गया है। अब इसमें और भी लोग हैं जो रिएक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, ज़रा देख लीजिए। निष्पक्ष नाम ट्विटर यूज़र हैं, लिख रहे हैं कि नहीं धमकाया, ऊंची आवाज़ किसकी है वो भी देख ले। हाँ, इतना है कि उन्होंने कोई गलत बात पर बहस नहीं की। आप समझिए, इस तरीके से भी कुछ लोग हैं जो ट्वीट कर रहे हैं। अभिषेक यादव लिखते हैं, एक तरफ तो पाखंडियों के लिए रोड बंद कर दिया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ टैक्स जमा करने वाली जनता को परेशान किया जा रहा है। भाई, रोड टैक्स जनता देती है, सड़क पर चलने के लिए टैक्स देती है। पहले तो गाड़ी उतार कर, जब गाड़ी खरीदने जाती है तब रोड टैक्स देती है, तब सड़क पर गाड़ी उतरती है। उसके बाद अच्छी सड़कों पर चलने के लिए अलग से टोल टैक्स लिया जाता है, और सब टैक्स पे करने के बाद भी आम जनमानस को इस तरह से रोका जाएगा तो सवाल करने का हक बनता है। ये भी लिखा है कि एक तरफ तो पाखंडियों के लिए भी रोड बंद किया जाता है, वहीं दूसरी तरफ टैक्स जमा करने वाली जनता को परेशान किया जा रहा है। रोड टैक्स जमा करे जनता, मौज करे पाखंडी। ये सवाल है कि भैया जनता तो टैक्स जमा कर रही है। मुकेश कुमार पाल लिखते हैं, ये सरकार के लिए काम कर रहा है और सरकार इसके लिए।
मतलब आप किसकी तरफ इशारा है ये आप समझ सकते हैं। समझ ही नहीं आ रहा कि सरकार महाराज है या महाराज की सरकार है। पंक्ति में संदेह अलंकार है, मतलब एक नए अलंकार की खोज इन्होंने की है कि ये संदेह अलंकार है। अब न जाने कौन सा संदेह है, कौन सा संदेहात्मक अलंकार का इस्तेमाल किया है। अमित कुमार वेदवा लिखते हैं कि जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री के आगे नाम के आगे महाराज लगा हो वहाँ तो ऐसा होना आम बात है। मतलब जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री को महाराज के बुलाया जाता हो वहाँ महाराज की कथा के लिए तो भाई शाम से नहीं बल्कि 2 दिन पहले से ही रास्ता अवरुद्ध कर दिया जाएगा। जनता को परेशानी होती है तो होने दो। अब स्वामी नाम के ट्विटर यूज़र हैं, जरा उनकी भाषा भी देख लीजिए। भाटी तू क्या इंक्वायरी अफसर लग रहा है, अखिलेश के पिट्ठू तेरी सोच और गधी सोच में कोई फ़र्क नहीं है, धूर्त पिद्दी। ये स्वामी जी के विचार हैं। अगर ये स्वामी जी हैं, ट्विटर पर स्वामी नाम से इन्होंने अपना ट्विटर आईडी बना रखा है, तो इनकी भाषा शैली देखकर आप इनके स्वामित्व का, इनके स्वामी होने का, इनके मतलब प्रतिष्ठित होने का, इनके शिष्ट पुरुष होने का आप आकलन इनकी भाषा शैली से कर सकते हैं। गुर्जर नाम के ट्विटर और हैं, लिख रहे हैं कि जय मिहिर जय संविधान। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ग्रेटर नोएडा मूलभूत सुविधाओं से वंचित रख स्थानीय प्रशासन द्वारा निरंतर उपेक्षा अनुच्छेद 375 का उल्लंघन है। भारत की संचित निधि का दुरुपयोग कर वेद वन बनाना संविधान द्रोह है और संविधान द्रोही देशद्रोह है। लोग कह रहे हैं कि ये जो रोका जा रहा है, लोगों को परेशान किया जा रहा है, देशद्रोह के खिलाफ आता है, इससे बोला कार्रवाई भी होनी चाहिए। दीपक नाम ट्विटर जो लिखते हैं कि अपरिपक्व और मंद बुद्धि लोगों की तरह व्यवहार कर रहे हो भाटी जी। समझिए कि भाटी जी ने अपने हक की बात करी तो उनको कहा जा रहा है कि आप मंद बुद्धि हो। एक निम्न स्तर का नेता भी अपने व्यवहार में शालीनता रखता है। आप अधिकार की बात करते हो तो कर्तव्य भी ध्यान दीजिए। ऐसे नाहक वीडियो सिर्फ आपकी सोच को प्रदर्शित करता है। मतलब ये नाहक वीडियो है। आम जन को जहां परेशानी उठानी पड़े उस वीडियो को बनाकर ट्विटर पर साझा करना और सवाल खड़े करना, ये नाहक वीडियो हो सकता है इस शख्स के लिए। आप इनको किस श्रेणी में रखेंगे, इसकी आप उच्चतम व्यवस्था कर सकते हैं। अमित कंबोज लिखते हैं कि गुस्सा किस वजह से आ रहा है आपको? क्या आपके नेता बिना किसी प्रोटोकॉल के, बिना किसी रूट की तैयारी के घूमते हैं? तब भी आपको जनता की याद आती है। अगर लड़ रहे हो अधिकार के लिए तो पारदर्शी होकर लड़ो, वरना सब चुनाव इंस्टेंट है। मतलब ये वो लोग हैं जो लड़ाई करने आ जाते हैं, जिनकी इच्छा होती है कि ट्विटर पर कभी भी कोई भी गलत, मतलब कोई भी उनके बॉस के खिलाफ गलत बोले या उनके रहनुमा के खिलाफ गलत बोले तो ये लोग ऐसे ही आ जाते हैं। मोहम्मद ज़हीर अहमद लिखते हैं कि संविधान अपने सभी नागरिकों को समान अधिकार देता है। सरकार को स्कूलों में संविधान की पढ़ाई अनिवार्य कर देनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया गया तो क्या संविधान केवल राजनीति करने के लिए है? #संविधान बचाओ। यहाँ संविधान बचाने के लिए भी कुछ लोग जो है आगे आ रहे हैं। AP सिंह हैं, लिख रहे हैं कि देश अजीब दौर से गुजरने के साथ जादू टोने की दुकान चलाने वाले फर्जी बाबाओं के जाल में फिर से फंसता हुआ नजर आ रहा है। कथा वाचन व हिंदू राष्ट्र एकता के नाम पर ऐसी दुकान की शाखाएं हिंदी बेल्ट में खोली जा रही हैं, जिनके द्वारा अंततः हिंदू बनाम मुसलमान की घृणा के बीज बोए जाएंगे। ये बिल्कुल सटीक विश्लेषण किया है इस पूरे ट्वीट का और इस पूरे जो समाज में जो चीज़ें चल रही हैं उसका। अर्चना ठाकुर लिखती हैं, कुछ टाइम पहले आसाराम, राम रहीम, इन लोगों के पीछे इसी तरह पब्लिक पागल थी। भगवान नज़र आते थे, अब नए भगवान आए हैं देश से गरीबी मिटाने। मुझे लगता है अब सभी को मंदिर जाना छोड़ ही देना चाहिए। बागेश्वर नाम के भगवान आ गए हैं। भाटी जी ने बहुत अच्छी बात कही है, टैक्स देते हैं, पब्लिक परेशान क्यों? धर्मेंद्र कुमार हैं जो तारीफ भी कर रहे हैं, लिख रहे हैं भाटी जी प्रणाम। आज दलगत राजनीति से ऊपर उठकर जनहित की बहुत ही अच्छी सच्ची बात कही आपने, जो बहुत से लोगों को बहुत ही कड़वी लग सकती है, परंतु आपका मुद्दा प्रभावशाली है और आवश्यक भी है। ये मुद्दा उठते रहना चाहिए। अब कुछ लोग हैं जो तरह तरह की बातें भाटी जी के बारे में कहेंगे, लेकिन ये समझ आना चाहिए कि जिस तरीके से उन्होंने आम जनहित का मुद्दा उठाया कि हम लोग टैक्स पे करते हैं और हमारे रास्ते को अवरुद्ध किया जाता है, ये गलत है या सही, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।